तो साथियों, हम हाजिर है आपकी सेवा में घटना चक्र की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर। ये घटना चक्र की मेरे भाई तीसरी प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग सामान्य हिंदी RO जो आपका एग्जाम होने वाला है 11 फरवरी दो, उसी RO के लिए जो दूसरा पेपर होता है मेरे भाई सामान्य हिंदी का, वही जनरल हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है, तीसरी प्रैक्टिस सेट। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है मेरे भाई। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतना कम होगा, क्योंकि साथियों आप लोग को पता होगा बिना हिंदी के हम लोग RO में सिलेक्शन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि साथियों 200 क्वेश्चन का हमारा पेपर होता है RO का। फर्स्ट मीटिंग में जो फर्स्ट पेपर होता है GS का 140 क्वेश्चन, जिसमें 80 तक जाते जाते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है साथियों, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्चुअल रहता है, किसी से उखाड़ ही नहीं उखड़ता है। बात आती है दूसरे मीटिंग में जो हमारा दूसरा पेपर होता है, वो सामान्य हिंदी का 60 क्वेश्चन सामान्य हिंदी का होता है। इसमें लोग 55 तक पा जाते हैं, क्योंकि पाना बहुत आसान होता है। उसके लिए आसान होता है जो अच्छी से अच्छी जो है मेरे भाई प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व किया रहता है। इसीलिए साथियों हम जो है बड़ी विश्वसनीय महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रैक्टिस सेट, जैसे घटना चक्र, दृष्टि IAS, ध्येय IAS, GS वर्ल्ड, ऐसी महत्वपूर्ण बड़ी विश्वसनीय संस्थाओं का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया हूँ। तो साथियों ये जो हिंदी का मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप थोड़ी सी मेहनत केवल प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो GS की तुलना में। तो साथियों ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है ये एक तरह से अवसर है, क्योंकि घटना चक्र जैसी जो है ये टेस्ट सीरीज में यदि ये हमारा जो जनरल हिंदी का है, अगर ये 60 क्वेश्चन में मेरे भाई हम लोग इस घटना चक्र वाले प्रैक्टिस सेट में 45 कर ले रहे हैं। आप लोग यहाँ जांचिएगा अपने आप को, हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हम RO के एग्ज़ाम में कहाँ खड़े हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये अपने आप को जांचिए। अगर आप लोग 45 के ऊपर हैं, इसका मतलब आप सही स्थिति में हैं। एग्जाम में आप जो है 50 के ऊपर जा सकते हैं, 50 प्लस, क्योंकि घटना चक्र टेस्ट सीरीज ऐसे ही होती है। इसमें ज़्यादातर नए महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे प्रश्नों को डाला जाता है जिनके एग्जाम से क्रैक करने की, टकराने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चले हम लोग मेरे साथियों बिना समय गंवाए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा सामान्य हिंदी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्या है हमारा पहला प्रश्न, देखते हैं। देखें हम लोग पहले प्रश्न पे क्या है, विलोम से संबंधित। साथियों इसमें कुल 6 टॉपिक होते हैं, हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आता है, कुल 60 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमारा शुरू के 10 क्वेश्चन हमारे जो है विलोम के होंगे। तो इसमें दिया है मेरे भाई अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? तो मेरे भाई अर्जन का मतलब होता है जैसे कि कमाना जो है होता है इकट्ठा करना, तो यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, व्ययन। ऑप्शन नंबर बी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विलोम व्ययन। अब यहाँ पर एक अमृत है, अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके बारे में भी जाने। तो अमृत का उल्टा विष, अनर्थ का उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो यही, ये तो अर्जन अर्जित का ये तो एक समरूप दे दिया है, ये तो नहीं होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है मेरे भाई, थोड़ा ट्रिक से। हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रिक भी सीखेंगे कि हम लोग को जो प्रश्न नहीं आता रहता है तो हम लोग वहाँ पर हाथ कैसे लगाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग बिच्छी का मंत्र नहीं जानते रहेंगे और सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो खतरा तो रहेगा ही। तो सबसे पहले उस मंत्र को हमें समझना होगा। आगे देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। आर्द्र, आर्द्र मेरे भाई लिखा है, आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर लिखा है ये जो नम और गीला है ये दोनों तो होंगे नहीं। पहले आप एलिमिनेशन से हटा दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से ऐसे ऑप्शन को हटा दीजिए जो नहीं होंगे। तो ये नम और गीला A और C वाले इसके तो पर्यायवाची हो गए, लेकिन पर्यायवाची नहीं, हमें विलोम पूछ रहा है। तो यहाँ लचीला तो होगा नहीं, लचीला का विलोम तो कड़ा हो जाता है, कड़ा। यहाँ पर एक बचता है हमारे पास शुष्क। अगर हम नहीं जानते रहेंगे थोड़ा सा दिमाग खर्च करके हम लोग इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें मेरे भाई, तीसरे में दिया है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो मेरे भाई जैसे गांधी जी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, उन्मूलन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। तो जैसे हम लोग अभी जैसे धान लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोपण। इसका मतलब किसी जड़ को जब हम लोग जो है मतलब जमाने की कोशिश करते हैं तो उसे रोपण कहा जाता है। अब जड़ को हम लोग उखाड़ को फेंकते हैं तो उसे उन्मूलन। तो इसका उल्टा जो है, इसीलिए धान के हम लोग बीज को जब खेत में पहली बार लगाते हैं तो उसे धान की रोपाई कहा जाता है। तो इसका मतलब उसके जड़ को लगाना। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक कुछ लोग कंफ्यूज यहाँ होंगे, निमीलन। अगर उन्मीलन दिया रहता हमें ऐसे, उन्मीलन, तब इसका ये होता निमीलन, नहीं तो ये नहीं होता। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लगा के चीज़ों को सॉल्व किया करिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चौथे में उत्तरायण।
उत्तरायण का विलोम क्या होता है मेरे भाई, जैसे इसका उत्तर से बना है तो उत्तर का विलोम दक्षिण होगा, तो यहाँ दक्षिणायन हो जाएगा। थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ऐसे सवाल तो हो जाते हैं हमारा। और यहाँ जैसे पुरातन दे दिया है, पुरातन का तो नूतन होगा, नूतन हो जाएगा यहाँ। और नारायण का उल्टा तो आप लोग जानते हैं नर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को जानकर हमें आगे बढ़ना जो है सही होता है हम लोगों के लिए। आगे हम लोग देखें, पाँचवें में क्या कह रहा है, मसृण शब्द दिया है और मसृण का विलोम पूछ रहा है। तो मेरे भाई मसृण का पहले हम लोग विलोम को जानने के लिए हमसे सबसे पहले हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। यदि हम लोग किसी भी शब्द को अर्थ को जानते रहेंगे मेरे भाई, तो उसके विलोम, कठिन से कठिन विलोम को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मसृण का मतलब ये होता है मेरे भाई मुलायम, चिकना, तो इसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, खुरदुरा। तो इसी का जो है खुरदुरा का एक अलग रूप है, अलग शब्द, ये रुच। ऑप्शन नंबर बी, पाँचवें का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका मसृण का विलोम। कम का तो बहुत हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को हमें देखना है जो उसके अर्थ मालूम होने चाहिए पहले। आगे देखें, छठवें में मुख्य दिया है मेरे भाई, मुख्य, इसे इंग्लिश में हम लोग मेन कहते हैं या प्रधान बोलते हैं। तो मुख्य का पर्यायवाची तो प्रधान हो गया, तो ये तो होगा नहीं, पहले ये कट जाएगा, पर्यायवाची दे दिया। ये गौड़, ये वाला गौड़ तो मुख्य का पर्यायवाची मेरे भाई, ये क्या होता है, ये गौड़। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला गौड़। तो यहाँ एक गौड़ ये दिया है सी में, तो ये एक जाति में गौड़ लगाया जाता है, ये वाला मतलब, ये गौड़ का मतलब ये होता है मेरे भाई सेकेंडरी, ये इसका इंग्लिश में क्या होगा, सेकेंडरी। तो ये चीज़, ये अवर दे दिया है, अवर का मेरे भाई प्रवर हो जाता है। तो हर एक चीज़ों को जानते चलिए, अच्छे से जानते चलिए, हर चीज़ों को यहाँ स्पष्ट एवं प्रमाणिक तरीके से बताया जाता है। आगे हम लोग देखें सातवें में, सातवें मेरे भाई कुछ जोड़े दिए हैं, कह रहा है कौन सा जोड़ा विपरीत अर्थ नहीं रखता है, तो उसे हमें चुनना है। चार जोड़ों में से सातवें में पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई, दिन का रात ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। गर्म का ठंडा ये भी सही है। परिश्रम का आलस ये भी सही है। यहाँ पर आप लोग डी में देख रहे हैं धर्म का कर्म दे दिया है मेरे भाई। धर्म का उल्टा जो है अधर्म होता है, अधर्म, तो कर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें गड़बड़ी दिया है। चलें हम लोग आगे में देखते हैं, आठवें में, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो नहीं पर आप लोग जरूर गोला करिए, जरूर बनाइए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न में नहीं करके दे देता है और लोगों का दिमाग यहाँ नहीं पहुँच पाता कि ये नहीं कह रहा है, तो इसलिए वो आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो क्रय का उल्टा विक्रय ये तो है, लेकिन हमसे नहीं पूछ रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। जय का अजय ये भी सही है। तो मेरे भाई एकत्र का विकीर्ण, विकीर्ण मतलब बिखराव, तो ये भी इसका विलोम है। एकत्र का विलोम विकीर्ण ये भी है। आहार का बिहार दे दिया मेरे भाई। आहार ये निवाला की बात कर रहा है, जो खाया जाने वाला पदार्थ है, तो ये बिहार जो है घूमने टहलने वाला है, ये उल्टा हो जाए, ये गलत दे दिया है। आहार का उल्टा मेरे भाई निराहार होगा, तो ये उल्टा, ये इसको देना चाहिए था, तो इसीलिए यह गड़बड़ हो गया, आहार का निराहार। आगे हम लोग देखें नौवें में, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। फिर कह रहा है कौन सा सही विलोम नहीं है, उसी को हमें बताना है नौवे वाले में मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ें, सदाचारी का दुराचारी दे दिया है मेरे भाई। तो सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, सदाचार का मेरे भाई अच्छा व्यवहार होता है। सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं। तो इसमें ई का मात्रा नहीं लगाना चाहिए था। सदाचार का अच्छा व्यवहार, दुराचार का मतलब बुरा व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गड़बड़ दे दिया है, पहले ही पता लग गया हमें। हम अपना समय बचाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए, सम का विषम, समष्टि का व्यष्टि और समर्थक का विरोधी। तो ऑप्शन नंबर सभी सही हैं, एक में गड़बड़ी था तो एक में हमने ए में बता दिया। आगे चले हम लोग 10वें में देखते हैं, विलोम का हमारा लास्ट प्रश्न, इसके बाद हमारा पर्यायवाची आ जाएगा 10 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। फिर वही बात, कौन सा विलोम गलत है, जो मतलब जोड़े हैं वो गलत हैं, ये हमें बताना है मेरे भाई। तो देखें हम लोग, स्थावर का मेरे भाई जंगम, स्थावर का जंगम होता है, सबको पता है ये हो गया हमारा। और दूसरे में हमको दे दिया है चंचल का स्थिर होता है, ये भी सही है, इसमें भी गड़बड़ी नहीं है। अंत का अनंत होता है उल्टा, ये भी सही है। गड़बड़ी यहाँ है प्रेषक, प्रेषक का मतलब मेरे भाई भेजने वाला। जैसे आप लोगों के घर शादी में कार्ड वोर्ड छपता है, तो सबसे ऊपर वाले पेज पर लिखा होता है प्रेषक, यानी कौन भेज रहा है, जिसके यहाँ भेजोगे उसके पता लगना चाहिए हाँ कहाँ से न्योता आया है ये। तो ये प्रेषक का प्रेष्य होता है, ऐसे प्रेष्य।
तो ये प्रेषित नहीं होगा, तो इसीलिए यह गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब हम चलते हैं मेरे भाई ये 11वें प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे 11 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे वो पर्यायवाची से संबंधित होंगे। तो अनुपम का पर्यायवाची पूछ रहा है मेरे भाई। अनुपम का मतलब मेरे भाई, जिससे अनुपम का पर्यायवाची अतुल हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, मतलब एक यूनिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो स्वर्गीय तो होगा नहीं, पार्थिव मतलब क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी से जुड़ा है ये हो जाएगा, लौकिक मतलब ये भी तो नहीं होगा, अद्वितीय, अनुपम का मतलब जो सबसे अलग हो, जिसे अद्वितीय, अनुपम, अतुल ये सब होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अब यहाँ हम लोग देखें 12वें में मार। मार का पर्यायवाची क्या है मेरे भाई? तो कुछ लोग जादू कहते हैं, जादू मारा जाता है, जादू लगाते, नहीं भाई ये गलत है। मार का उल्टा, जैसे मन को मोह लेने वाला, मनोहर, मनोज, कामदेव, ये सब मार के पर्यायवाची होते हैं मेरे भाई। अनंग, तो यहाँ पर अनंग है, ये अनंग जो है ये मार का पर्यायवाची है। तो इसमें स्वर्ग, ये जादू, अधम ये सब नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, ये मार का पर्यायवाची मनोहर, ये सब जो है मनोज, ये सब का पर्यायवाची है। आगे देखें हम लोग 13वें में विसिख। मेरे भाई विसिख, विसिख का पर्यायवाची क्या है? तो मेरे भाई ये विसिख का पर्यायवाची जैसे ये होता है, ये बाण के पर्यायवाची में आते हैं। किसके? बाण के। तो बाण हो गया, तोमर हो गया, नाराज हो गया, शर हो गया, ईसु, सहाय, ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और ये सरोवर तो तालाब के पर्यायवाची है। किसका? तालाब के। और ऐसे ऐसे है यहाँ पर सब। और तरु वृक्ष के पर्यायवाची होता है। किसका? वृक्ष का। तो ऐसी चीज़ों को हमें जानना है। हम और चीज़ों को जानते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आगे देखें, हम लोग 14वें में क्या कह रहा है देखें। 14 में कह रहा है मेरे भाई बिरद। बिरद के पर्यायवाची क्या है? तो क्या है मेरे भाई बिरद के पर्यायवाची में? बिरद का मतलब होता है मेरे भाई नाम, यश, ख्याति, प्रसिद्धि। तो यहाँ पर ये पहले में ही हमें मिल गया, ये ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर वृक्ष दे दिया है, वृक्ष, पौधा, ये तो होगा नहीं। बीज, मूल, बिरही, वियोगी ये सब नहीं होंगे, ये सही है। तो अब चले हम लोग अब 15वें प्रश्न में और देखते हैं ये 15वें में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं 15वें में। देखते हैं क्या है लिखा है मेरे भाई। अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? आपके घर का पर्यायवाची मेरे भाई पूछ रहा है। घर के पर्यायवाची में जैसे गृह, सदन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर ये सब आते हैं। तो इन सब में मेरे भाई ये अयन भी है, अयन भी घर के पर्यायवाची में आता है। तो इन चीज़ों को हमें ये ध्यान रखना, और ये सब चयन, धरण ये सब नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे हम लोग देखें मीन। 16 में क्या कर रहा है मेरे भाई? मीन। मीन का पर्यायवाची क्या है? तो मेरे भाई मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। किसका? मछली का। मछली के पर्यायवाची में और सारे सब ढूंढेंगे तो मछली, झस, अंडज, सफरी ये सब जो है आपके जो है मछली के पर्यायवाची में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ 16वें में पूछ रहा है यहाँ पर क्या मछली का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर 16 में डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? डी, मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर शिखी जो है, ये शिखी दे दिया है, ये मोर का पर्यायवाची हो जाएगा, ये मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पर और विभावरी तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, रात्रि। ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग जानते चलेंगे तो हम लोग के लिए सही रहेगा। आगे देखें 17 में मेरे भाई सोना। सोना का पर्यायवाची क्या होगा? आपसे यही पूछना चाह रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं सोना के पर्यायवाची, ये पन्नग तो होगा नहीं, पन्नग तो सर्प का पर्यायवाची है, इसे पहले हटा दीजिए। और ललित का मतलब ये होता है कि बहुत सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची है, ये भी हटा दीजिए। ये ऑप्शन नंबर ये डी में जातरूप दिया है मेरे भाई, ये जो है हमारा उत्तर होगा। जातरूप सोना के पर्यायवाची में है। सोना का पर्यायवाची में से कनक, सोना और कंचन, हाटक, हेम ये सब जो होते हैं इसके पर्यायवाची होते हैं। आगे चले हम लोग मेरे भाई, अब देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। देखते हैं 18 स्त्री। स्त्री यानी महिला के, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, वनिता। वनिता ही स्त्री के पर्यायवाची में आती है। ये जो 18वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सुंदरी, कामिनी, रमणी, कांता ये सब स्त्री के पर्यायवाची में आते हैं। और एक चीज़ जो दिया है यहाँ बालम, प्रियतम, भरार ये सब जो होते हैं मेरे भाई पति, हस्बैंड के पर्यायवाची हैं।
ये जो भरतार है बिहार में इसी र को गायब करके बोल दिया जाता है, भतार बोल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। तो ये तीनों पति के पर्यायवाची थे। आगे देखें 19 में मेरे भाई क्षुद्र, यहाँ क्षुद्र हमें से पूछ रहा है 19वें वाले में, क्षुद्र का पर्यायवाची क्या है। तो क्षुद्र का पर्यायवाची मेरे भाई बहुत छोटा, बहुत नीच, बहुत मतलब दबा हुआ, इसके पर्यायवाची हैं। तो इसका अर्थ यही होता है, यहाँ डी में देखें तो मिल जाएगा हम लोगों को, नीच, अधम, यहाँ पर निर्धन और दरिद्र तो गरीब के पर्यायवाची हैं। कंजूस, कृपण ये सब नहीं होंगे। यहाँ क्षुद्र का पर्यायवाची नीच, अधम ये सब होंगे। घटिया, ओछा, छोटा ये सब हो जाएंगे। आगे हम लोग देखें 20वें में, देखें हम लोग 20वां में क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो कह रहा है किस ऑप्शन में सभी के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची हैं, उसे हमें बताना है। उसे वाले में 20 वाले में तो मेरे भाई यहाँ पर देखें कनक, ये तो सोना का पर्यायवाची हो गया। कंचन, निनाद, निनाद मतलब उच्च आवाज़, तो एक तरफ सोना एक तरफ उच्च आवाज़, ये तो गलत हो गया। हम क्योंकि हमें सभी वो एक ही पर्यायवाची होना चाहिए। देखिए वदन, आनन, आस, 20वां में जो कह रहा है वनन, आनन, आस, ये मुंह के पर्यायवाची हैं। किसके? ये मुंह के पर्यायवाची हैं। तो मुख, मुखड़ा ये सब होते हैं इसके पर्यायवाची हैं। तो कनक, कंचन, तो ये कनक, कंचन तो ये सोना का पर्यायवाची हो गया, और ये उच्च आवाज़ ये तो होगा नहीं। और नियति, धीवर, धीवर ये सब भी नहीं होंगे। इधर एक देखिए एक प्राज्ञता दे दिया है, इधर तीर दे दिया है, तो ये भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ों को हमें जो है समझना पड़ेगा। आगे देखें हम लोग 21वें में, जिसे ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से न जाना जा सके। अब देखिए हमारा अनेक शब्दों का एक शब्द आ गया, 21 से लेकर 30 तक हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होगा, उसे हमें बताना है 21वें में। तो मेरे भाई जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे ये बताना है। तो मेरे भाई अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों के माध्यम से न जाना जा सके उसे अति इंद्रिय बोलते हैं। और जिसे इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसे तो इंद्रजीत कहते हैं। और ऐसे ऐसे करके चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके अति इंद्रिय। आगे देखें हम लोग 22वें में, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है मेरे भाई, अभिष्पा। ऑप्शन नंबर बी हम हो जाएगा 22वें का, इसे अभिष्पा कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे हमारा अभिष्पा को। अब देखें हम लोग दोपहर, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम लोग दोपहर के बाद समय 12 बज जाता है तो घड़ी हमारा ये पीएम दिखाने लगती है, और रात को जब 12 बजता है तो वहाँ एएम दिखाने लगती है। तो इस पीएम का यहाँ पर हिंदी होता है मेरे भाई अपराह्न। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा अपराह्न। तो ये, तो आगे देखें हम लोग 24 में, यहाँ पर एक मैं ऑप्शन को यहाँ बता दूँ, यहाँ जो गोधूली है ये तो रात और शाम के बीच का बेला समय होता है, मध्याह्न भी नहीं होगा, पूर्वाह्न। यहाँ आप जो है एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, अपराह्न। पूर्वाह्न जो होता है मेरे भाई ये एएम को बोला जाता है, 12 बजे रात से सुबह जो है 12 बजे तक, 12 बजे के मतलब पहले। तो ऐसे 24 देखते हैं हम लोग, जो पहले कभी न सुना गया हो, ये इतना बड़ा शब्द है, जो पहले कभी न सुना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अनुश्रुति दिया है, अनुसूना देना लिखा है, स्मृति, अश्रुतपूर्व। तो मेरे भाई अश्रुतपूर्व ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे 24वें का, जो कभी न सुना गया हो, क्या है वो, अश्रुतपूर्व। 24वें का हमारा हो गया। तो चले हम लोग अब 25वें को देखते हैं। 25वें मेरे भाई कह रहा है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए, कितना बड़ा वाक्य है, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक इतना बड़ा शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो मेरे भाई इसके लिए एक शब्द होता है आपाद मस्तक, यानी पाद मतलब पैर और मस्तक मतलब आपके कपार तक, यानी पैर से लेकर सिर तक जो है, इसके एक जो है क्या कहा जाता है, ये आपाद मस्तक। कुछ लोग यहाँ पाद मस्तक लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा। आगे देखा जाए 26वें में, साथियों एक से बढ़कर एक प्रश्न है। यदि ऐसे प्रश्नों को आप जो है अगर आप लोग थोड़ी एक बार भी चलते रास्ते भी अगर सुन भी लेंगे तो भी आपका जो है बहुत अच्छे से तैयारी से इसमें बताया जाता है। घटना चक्र की हमें सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है इसके जो है प्रैक्टिस सेट को देखना।
इसके प्रश्न को देखना किस टाइप का प्रश्न बनाता है, हमें अभ्यास होगा और इसके साथ साथ जो हमारा अभ्यास अच्छे से होगा ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो हम लोग एग्जाम में जो है घबराएंगे नहीं, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति हम लोगों के अंदर विकसित हो जाएगी। हम लोग न आता हुआ क्वेश्चन पर भी मंथन करके वहाँ से क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखें हम लोग, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। तो मेरे भाई ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है, या तो चंद्रमा पूरा ढक जाए और चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम लोग खग्रास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसा नहीं आपसे पूछ रहा है जब सूर्य ढक जाए या चंद्रमा ढक जाए, तो ये चीज़ें अलग है, वहाँ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो खग्रास, ये चंद्रमा के लिए भी होता है। आगे देखें हम लोग 27 में, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई? प्रियदर्शी बहुत अच्छा शब्द है, आप लोगों को सामने ये आया है, देखने में भी सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। प्रियदर्शी का मतलब, दर्शी मतलब होता है देखना, प्रिय मतलब सुंदर, जो देखने में प्रिय लगता है। देखने में दर्शी है तो देखने में, जो देखने में प्रिय लगता है। प्रियभाषी, जो बोलने में प्रिय लगता है, तो ये हो जाता है। जो कम बोलता है तो मितभाषी इसे हम लोग बोल देते हैं। तो इसे ऐसे शब्दों को यहाँ पर हम लोग, ये सरल होता है क्योंकि इसे हम लोग देखकर थोड़ा सा समझकर हम लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें 28वें में क्या कह रहा है हमसे, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई, वह कन्या जिसके लिए शादी विवाह करने का वचन दे दिया हो तो वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28वें का हमारा, वाग्दत्ता हो जाएगा। और वागदान क्या होता है? यहाँ पर एक वागदान दिया है, लोग यहाँ भी कंफ्यूज होंगे। जिसके साथ मेरे भाई विवाह करने की रस्म पूरी कर ली गई हो तो वो जो होता है ये, तो इसे हम लोग वागदान कहते हैं। यानी कि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान। तो यहाँ फिलहाल ये इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 29 का, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ऐसे सवाल बहुत बेहतरीन होते हैं, मैं इसका आपको फिगर से थोड़ा बताना चाहूँगा तो अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा आपका समय लेके, क्योंकि चीज़ों को आप समय दे रहे हैं तो सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। देखें जैसे हम लोग नक्शे में ऐसे बनाते हैं ना, ये नॉर्थ होता है उत्तर, इसका उल्टा साउथ, इसका उल्टा साउथ हो गया, और ये हमारा ईस्ट पूरब, और ये वेस्ट पश्चिम। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट साउथ हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो गया, और यहाँ पर ईस्ट साउथ हो गया। तो कह रहा है पश्चिम और उत्तर के बीच, यानी इसका मैं थोड़ा सा कलर आपको बदल कर बताऊँ तो आप अच्छे समझेंगे। यहाँ पश्चिम और उत्तर के बीच, तो देखें पश्चिम ये है, उत्तर ये है, पश्चिम उत्तर के बीच को क्या कहते हैं मेरे भाई? वायव्य। यहीं पर होगा, जहाँ तीर है वहीं ये भी है, तो वायव्य। और जो है उत्तर और पूर्व के बीच को क्या कहते हैं मेरे भाई? ईशान कहते हैं। क्या? ईशान, ईशान कहते हैं। और साउथ और ईस्ट, यहाँ क्या कह रहा है? साउथ और ईस्ट के बीच को आग्नेय कहते हैं। क्या? आग्नेय। ऑप्शन में सब ये सब वर्ड लिखे गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए लिख लूँ। और वेस्ट और साउथ के बीच को क्या कहते हैं? नैऋत्य। क्या? नैऋत्य। ऑप्शन में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये है। तो हमने जान लिया, तो पश्चिम उत्तर के बीच को ये सी वाला, वायव्य। आगे देखें मेरे भाई 30 का, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है मेरे भाई, कुछ लोग ज्ञानी लगा देंगे, नहीं, ज्ञानी मतलब ये जानने वाला, तो सर्वज्ञ हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं साथियों। यहाँ से अब हमारा तद्भव तत्सम स्टार्ट हो रहा है 31 लेकर 40 तक। तो आप लोग तद्भव तत्सम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा करेंगे। तत्सम क्या होता है मेरे भाई? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए और आने के बाद वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो ये तत्सम हो गया। और आप पूछ रहे होंगे सर तद्भव क्या होता है? तद्भव मेरे भाई ये इसी से उल्टा होते हैं थोड़ा, ये संस्कृत से हिंदी में आए और जो है थोड़ा सा बदल कर हिंदी में प्रयोग होने लगे, इन्हें तद्भव। तो आप लोग सीखने के लिए, एक मोटा जानने के लिए, संस्कृत वाले शब्द जो है वो तत्सम, और जो संस्कृत से थोड़ा सा हिंदी की ओर, हिंदी वर्जन में चले गए वो तद्भव।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 31 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी वो तद्भव है। घृत भी तत्सम है, घृ का तद्भव घी होता है। दुग्ध भी तत्सम है, दुग्ध का तद्भव जो है दूध होता है। और अनीत भी तत्सम है। आंसू, आंसू मेरे भाई ये तद्भव है। इसका यही कह रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, तो आंसू नहीं है, आंसू तद्भव है। इसका तत्सम मेरे भाई अश्रु होगा। तो ये आगे देखें हम लोग 32 में, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या दिया है मेरे भाई, उसी को हमें बताना है 32वें वाले में। तत्सम, तो यहाँ पर कोयल ये भी तद्भव है, लाख तद्भव है, भीतर भी तद्भव है। कुक्कुर, कुक्कुर मेरे भाई तत्सम है। आप लोग सोचेंगे सर ये क्या है, ये तो तद्भव की तरह लग रहा है। नहीं, ये कुक्कुर जो है मेरे भाई ये जिसका तद्भव कुत्ता होता है, कुत्ता तद्भव है। आगे देखें 33 में, एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ 4 शब्द दिए हो गए, एक में तत्सम है, उसी तत्सम को हमें बताना है कौन सा तत्सम है। तो मेरे भाई डाकिनी यहाँ पर एक दिया है, यही तत्सम है। डाकिनी एक तत्सम शब्द होता है मेरे भाई। आप लोग इसका अगर तत्भव जानना चाहेंगे तो तत्भव मेरे भाई इसका डायन होगा, डायन। और बाकी तेल, मोर, न्यौछावर ये सब तद्भव हैं। आगे देखा जाए 34 में, पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा। तो मेरे भाई पत्थर, पत्थर एक जो है तद्भव शब्द है। इसका अगर हम लोग तत्सम की बात करें, क्या तत्सम, तत्सम इसका क्या हो जाएगा, प्रस्तर। और यहाँ एक पाषाण दिया है मेरे भाई, पाषाण। आप लोग सोच रहे हैं पाषाण भी, कुछ लोग का दिमाग लगेगा कि सर पाषाण लगा दे तो गलत हो जाएगा। मेरे भाई नहीं, ये जो पाषाण होता है ना, ये इसका तत्सम, जैसे हम लोग देख ले पाहन, पाहन का जो है ये होगा, इसका तत्सम पाषाण होता है। तो ये हो गया। तो फिलहाल यहाँ जो पत्थर है, पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो गया। आगे देखें हम लोग 35 में, भभूत, भभूत का तत्सम क्या होगा। सब लोग जानते हैं मेरे भाई, कुछ लोग यहाँ विभूति बभूति सब एक ही टाइप में दिया है, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़े रहते हैं फिर भी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे भाई। तो आप लोग ये जान लीजिए, भभूत का तत्सम मेरे भाई यहाँ विभूति होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, हमें ये भूलने न पाए, भभूत का विभूति। आगे देखें 36 में, कैवर्त, कैवर्त दिया है मेरे भाई 36 में। कैवर्त शब्द मेरे भाई ये तत्भव शब्द है, शब्द कैवर्त ये तत्सम है। तो पूछ रहा है इसका तत्भव रूप क्या है। तो मेरे भाई इसका तत्भव केवट, केवट जो पेड़ ओड़ काटते हैं एक जाति का भी नाम है, केवट जो है ये तत्भव शब्द है कैवर्त का। तो यहाँ पर और दिए हैं, यहाँ पर मल्लाह, नाविक ये सब भी दिए हैं। तो इन सब इसके नहीं है। तो जैसे नाव खेने वाला ये नाविक हो जाता है, तो इन सब यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, ये है केवट। 37 देखें, सुवर्ण, सुवर्ण शब्द क्या है। ये तत्भव है, विदेशी है, तत्सम है, देशज है, ये हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो सुवर्ण एक तत्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सुवर्ण तत्भव शब्द। तो आप लोग पूछ रहे होंगे सर इसका तत्सम क्या होगा। तो मेरे भाई तत्सम इसका स्वर्ण होगा, सोना वाला स्वर्ण ये हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 38 का, मेरे भाई सुष्ठी, सुष्ठी का तत्भव क्या होगा। तो हमें पता है मेरे भाई ये सुष्ठी सोंठ का ये तत्भव होती है। 38वां में जो हमसे पूछ रहा है सुष्ठी सोंठ, वही जो हम लोग तेल मसाला खाने पीने में यूज करते हैं सोंठ, वो वाले। तो ये हो जाएगा। ये श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मेरे भाई ये सेठ में आती है, सेठ का तत्सम है। तो और यहाँ पर हमें और भी दिया है, जैसे शूंड, शूंड जो है यहाँ शुंड का तद्भव, शूंड जो ये शुंड हो जाएगा इसका। आगे देखें हम लोग, अब कह रहा है एक तरफ तत्सम दिया है, दूसरी तरफ तद्भव, कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है उसे आप बता दीजिए। तो मेरे भाई हम लोग पहले ही देख लें, महूक, महुआ, मेरे भाई महुआ तत्भव शब्द है और इसका तद्भव मधुप, मधुक होता है, यहाँ ध होना चाहिए था तब सही रहता, ये तो गड़बड़ हो गया। अछवाट का अखाड़ा, तब अखाड़ा तत्भव शब्द है, इसका तत्सम अछवाट होता है, ये बिल्कुल सत्य है, यही हमारा उत्तर होगा। और ये सब मेरे भाई यहाँ पर गलत हुई, ये आद्रक नहीं, ये जो आद्रक लिख दिया है आर्द्रक होना चाहिए था ऐसे।
आर्द्रक का तद्भव अदरक होता है। ये इच्छ ईख, यहाँ पर जो 39 में हमें लिख दिया है ईख ईख वाला, ये भी गड़बड़ है। तो ये इच्छू होता है, यहाँ ऊ का मात्रा लगना चाहिए था। तो फिलहाल ये हमारा बी सत्य है। 40 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द कौन सा शब्द सही है। फिर वही बात, कौन सा जोड़ा सही है उसी को हमें बताना है 40वें वाले में। तो मेरे भाई तद्भव तत्सम का सही युग्म मेरे भाई पोथी पुस्तक है, ये वाला पोथी पुस्तक यही सही है, और बाकी सब में गड़बड़ है। तो कैसा गड़बड़ है मेरे भाई, क्योंकि ये चिड़िया चटक होती है, चटर्क नहीं, ये उड़नतुगा र जो लग गया, ये नहीं रहना चाहिए था, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। और एक मातृस्वा, ये जो मौसी का होता है मेरे भाई, ये मातृस्वा, इसका ये होना चाहिए था। और एक तुम और तुमेस्व ये लिख दिया है, ये भी गड़बड़ है, तुम का त्वम होगा, ये ऐसे। तो इसलिए मेरे भाई ऐसे ऐसी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखें हम लोग 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, कौन सा जोड़ा गलत है। 3 सही हैं, 1 गलत है, उसी गलत को बता देना है। तो मेरे भाई सौंदर्य सौम्य 41वां में हमसे ये कह रहा है, ये जो है कौन सा गलत है, ये तो सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। त्रुटि त्रुटि ये भी सही है। ये अब हमसे वर्तनी अशुद्धि वाला आ गया है, तो वर्तनी की दृष्टि से पूछ रहा है कौन सा गलत वर्तनी में है, यही आपसे जानना चाह रहा है। तो यहाँ लिखा है सौजन्यता सौख्यता, यही गलत है मेरे भाई। सौजन्यता ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। तो ये इसका शुद्ध रूप मेरे भाई सौजन्य है और सौख्य होता है। क्या सौजन्य लिखना चाहिए था यहाँ, और यहाँ सौख्य, तब सही रहता। गड़बड़ यही, बाकी सब सही है। 42 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें क्या लिखा है, इसी को हमें बताना है 42वें वाले में। तो मेरे भाई यहाँ देखें, हम लोग श्रीयुत, तत्सम, ब्रह्म, भाग्यवान, ये 4 शब्द दिए हैं, इन्हीं चारों में से कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर मेरे भाई भाग्यवान, ये भाग्यवान बिल्कुल सही शब्द है, ऐसे ही लिखा जाता है भाग्यवान, शुद्ध रूप इसका यही है 42वें का। अगर हम लोग और बात करें तो श्रीयुत, श्रीयुत मेरे भाई यहाँ जो है ये श्रीयुत वाला शब्द, श्रीयुत पे ये हलंत लगेगा ऐसे, और तत्सम पे ये हलंत नहीं रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये तत्सम पे ये हलंत नहीं रहेगा। और ये ब्रह्म जो लिखा है ये ह पहले रहता था ऐसे, ये ब्रह्म ऐसे रहना चाहिए था। तो ये शुद्ध अशुद्धि में हमें ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। 43 देखते हैं हम लोग, 43 में क्या है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है अपने आप में, उसी को हमें बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला लिखा है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम नहीं होता है, गलत हो गया। संसारिक, तो मेरे भाई सांसारिक होता है, संसारिक नहीं, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर एक और लिखा है डी वाले में कीर्ति, तो क्या ये कीर्ति सही है, आप लोग देख कर ज़रा बताइए। तो ये कीर्ति सही है, तो ये कीर्ति इधर से रहना चाहिए था, छोटी ई का, तब जाकर ये हमारा ये सही होता। तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। तो सही ये है सच्चिदानंद, ये वाला। 44 में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना है, एक स्वातंत्र्य, स्वतंत्र्यम, और ये स्वातंत्र्य और स्वातंत्र्य, ये 4 शब्द ऐसे करके दिए हैं, बहुत कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं ये सब मेरे भाई। स्वातंत्र्य वर्तनी की दृष्टि से यही सही है, स्वातंत्र्य, ऑप्शन नंबर बी, और बाकी तीनों ये सब गड़बड़ है। आगे देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। हमें ऐसे शब्द को पहचानना है जो वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं, 3 में से एक ही गलत है, और उसी एक को हमें पकड़ना होगा। तो कौन सा शब्द मेरे भाई गलत है हमारा, ये डार, ये तो ज्योतिषी सही है, ताज्जुब ये भी सही लग रहा है, दशहरा भी ऐसे लिखा जाता है, यही गड़बड़ होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये डार धीची, ये दार झीची शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये ऐसा शब्द हमें नहीं लग रहा है, मैंने कहीं देखा पढ़ा हो, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये एक बनावटी शब्द हो गया, तो यही गलत है। 46 में थोड़ा सा बड़ा करें,
देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 4 सेंटेंस है मेरे भाई, 3 गलत हैं, इसमें से एक सही शब्द है, उस सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को हमें बता देना है कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। तो लड़का और लड़की कॉलेज गई, 46 में हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये लड़का और लड़की कॉलेज गए ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। लड़का कॉलेज गया और लड़की कॉलेज गई, तो ये दोनों ऐसे नहीं लिखा जाता इतने बड़े सेंटेंस में, ये भी गलत है, पढ़ने से ही लग रहा है हमें। लड़का कॉलेज गया और लड़की कॉलेज गया, तो ये भी गलत है, इसमें भी कोई वो नहीं है, तो यही सही होगा, लड़का और लड़की कॉलेज गए, मैंने पहले यही बताया था, तो यही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बहुत बेहतरीन प्रश्न। इसमें देखें हमें 4 सेंटेंस दिया है और चारों सेंटेंस पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस हमारा सही है, उसे हमें बताना है इन चारों में। तो मेरे भाई पहले अगर हम लोग पढ़ें, करा है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। मेरे भाई निरपराध मतलब जो दोषी नहीं है, दंड तो दोषी को मिलना चाहिए, अपराधी को ना, तो यहाँ अपराधी होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। अब दूसरे में क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, इसे देखते हैं। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। मेरे भाई जब 2 कारण हो सकते हैं तो एकमात्र लगाने की जरूरत ही नहीं था, ये भी गलत हो गया। तीसरे हम लोग पढ़ें तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, एक बूढ़े लोगों की सेवा करने को ये शुश्रूषा कहा जाता है, शुश्रूषा, तो यही सही लग रहा है। फिलहाल आगे देखते हैं, तूफान आने का संदेह। मेरे भाई संदेह नहीं, संभावना होती है तूफान, संभावना, तो ये भी चौथा भी गलत है, डी वाला, तो हमारा उत्तर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग देखते हैं 48 में, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए अगर पढ़ें तो स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। मेरे भाई ये लड़ियाँ नहीं होती हैं, ये स्नेहा ने 2-4 की एक लड़ियाँ गाई, तो लड़ियाँ जो कड़ियाँ होती हैं गीत में, ये कड़ियाँ, तो ये होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया, तो हमें शुद्ध बताना है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली मेरे भाई कह रहा है बदलना चाहिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो मेरे भाई परीक्षा प्रणाली ये की नहीं रहना चाहिए था, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये नियोजक शब्द लगना चाहिए था। और आगे देखें हम लोग, एससी वाले में मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बड़ी जगह पर बहुत लगना चाहिए था, ये भी गलत है। सही ये 48वां में हमारा डी हो जाएगा, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। आगे देखें लोग 49 में निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो कौन किस में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, उसी को पहचानना है इन चारों वाक्यों में से। तो पहले को अगर हम लोग पढ़ें, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, तो मेरे भाई इसमें कहाँ गड़बड़ी है, आप लोग दिमाग लगाए, तो अनेक विषय जब आ गया तो विषय नहीं विषयों हो जाएगा, तो ये प्लूरल में रहना चाहिए था विषयों, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। इस समय 4 बजे हैं, इस समय 4 बजे, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है, फिलहाल इसे पेंडिंग में रख देते हैं, अभी आगे पढ़कर देखते हैं, आगे गड़बड़ी मिल गई तो यही सही होगा। सब लोग अपनी राय दें, तो मेरे भाई जब सब लोग अपनी राय दें तो अपनी की जगह पर ये अपनी ऐसे रहना चाहिए था, 2 ठो अपनी अपनी राय दें, तो ये होना चाहिए। डी वाले में आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, तो आंसुओं से मेरा, यहाँ भाई आंसुओं लिखना चाहिए था, तब सही रहता, तो इसका मतलब बी वाला ही हमारा सही है, इस समय 4 बजे है। आगे देखें हम लोग 50 में, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला में क्या है, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, तो मेरे भाई घोड़ा होगा, यहाँ होगी दे दिया है, तो सीधी सी बात लगता है ये उल्टा कर दिया, गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं हो सकता है शुद्ध वाक्य में। बी वाले में देखें तो मेरे लिए गणित कठोर विषय है, तो मेरे भाई कठोर नहीं होगा, यहाँ ये कठिन होना चाहिए था, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। सी वाला में देखिए हम लोग 50 के सी में क्या कह रहा है, ये बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, तो मेरे भाई ये भी गलत है, ये भी गलत कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, बाण शस्त्र है बंदूक अस्त्र है, तो डी वाला जो है गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, यही सही है हमारे हिसाब से, और सही है भी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे देखें 51 में हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है? अब देखो हमारा विशेषण विशेष आ गया, तो विशेषण आप सबको पता होगा, जो शब्द
किसी की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द जो है विशेष कहलाता है। इन चीज़ों को आप याद रखिए। तो यहाँ पर दिया है विफल मनोरथ, सफल मनोरथ, तो एक तरफ विशेषण और दूसरी तरफ विशेष, शुभ समाचार, भौतिक जगत। तो हमारा कौन सा जोड़ा ये गलत है उसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई यहाँ ये विफल मनोरथ सही है, सफल मनोरथ ये भी सही है लग रहा है, भौतिक जगत, तो एक तरफ ये विशेषण एक तरफ विशेष, यहाँ शुभ्र समाचार, तो ये मेरे भाई इसमें गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर डी में यही गलत है। ये 91 का ये डी गलत है। तो मेरे भाई यहाँ विशेष की दृष्टि से युग्म गलत हो, क्योंकि समाचार दृश्य के लिए जो है ये गलत लग रहा है हमें। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो नीचे हमें विशेषण बताना है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं वे बताना है। तो यहाँ पर देखिए चतुराई, चातुर्य, चातुरी, चतुर, ये 4 शब्द दिए हैं और इनमें कौन सा जो है ये विशेषण है ये हमें बताना है 52वें वाले में। तो मेरे भाई यहाँ चतुर देख रहे हैं हम लोग, ये वह जो है चतुर आदमी है, तो यहाँ पर हम लोग ये फिट कर रहे हैं तो फिट हो जा रहा है, तो विशेषण यही है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते वह चतुराई आदमी है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। ऐसे आप लोग चेक कर लिया करिए, किसी सेंटेंस में लगा के फिट करके, फिट हो जा रहा है तो ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है इसमें। तो मेरे भाई कह रहा है कि कौन सा शब्द युग्म जो है विशेषण है, तो शब्द युग्म में जो है विशेषण है उसी को हमें बताना है। तो दोनों जोड़े, तो यहाँ पर पहला दिया है लखनवी मेरठ वाला, यहाँ दूसरा है अपमान आदर सोना रूपा आचरण आश्चर्य। तो इन चारों मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ए है, यही सही उत्तर है लखनवी मेरठ वाला, क्योंकि ये यही विशेषता बता रहा है। जैसे यह लखनऊआ लहंगा है, यह मेरठ वाला फुटबॉल है, तो इस तरह का यहाँ लगाएंगे फिट हो जा रहा है, और यहाँ ये नहीं कह सकते, तो ये सब जो है विशेषण नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है नहीं है। तो निश्चित संख्या मतलब जहाँ पर एग्जैक्ट संख्या की बात कर रही हो तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो कौन सा है, एक गुना, एक पहला, चारों तीसरा, 10 हस्त, 10 हाथ वस्त्र, डी। तो 54 मेरे भाई डी सही होगा, क्योंकि देखिए 4 गज यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर है, 10 हाथ वस्त्र यानी 10 हाथ कपड़ा, ये दोनों जो है एग्जैक्ट नंबर में हैं। और एक गुना मतलब पता ही नहीं चल रहा है कितने का गुना, एक पहला ये भी नहीं चल रहा है, तो यही डी हमारा सही है। 55 में हम लोग देखते हैं, 55 में क्या है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन होगा। तो अतिरंजन यह एक विशेष शब्द है, तो इसका विशेषण हमसे पूछ रहा है, इसका विशेषण क्या होगा 55 वाले का। मेरे भाई अतिरंजित, अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं ना यह अतिरंजित कपड़ा है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे अतिरंजन कपड़ा है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे फिट कर लेंगे। आगे देखें, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी ऐसा शब्द जो विशेषता बता रहा है उसका प्रयोग। तो हमें बताना है लड़का आया है, यहाँ कोई विशेषण नहीं लग रहा है। वह गुलाब के फूल लाया है, वह गुलाब के फूल लाया है, तो गुलाब के फूल होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी विशेषता, ये भी नहीं होगा। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, तो मुझे यहाँ पर जो पसंद हैं तो ये इसकी जो है ये विशेषण हो जाएगा 56 वाले में। मेरे भाई यही आपका उत्तर हो जाएगा। और लड़का फूल लेकर चला गया, इसमें भी कोई विशेषता नहीं, यहाँ जो पसंद शब्द दे दिया है यही विशेषण है। आगे देखें 57 में, 57 मेरे भाई, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। मेरे भाई यहाँ बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, ऐसे प्रश्न समझने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। देखें, जो विशेषता बताते वाले शब्द हैं वो विशेषण हो गए, तो यहाँ कितने शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं। तो भले और महान, लोग, लोग विशेषण नहीं होगा, लोग विशेष हो जाएगा। तो 2 शब्द यहाँ हैं विशेषण, उचित और संयमित। कैसा व्यवहार, उचित और संयमित, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 4 शब्द जो है ये विशेषण हो गए। 4 शब्द विशेषण हो गए। विशेष क्या है, लोग
और व्यवहार, ये दो शब्द जो हैं ये विशेष हो गए। तो अगले ऑप्शन में हमारा उत्तर होगा 4 2। तो कहाँ गया हमारा ऑप्शन, यहाँ पर है। 4 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। देखें 58 में हम लोग अगर देखें, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन है। तो मेरे भाई बड़ा घर, घर की विशेषता क्या है, बड़ा है। तो ये बड़ा वाला जो है मेरे भाई ये विशेषण हो गया और घर ये विशेष हो गया, क्योंकि घर की विशेषता बड़ा है। तो ये घर, छोटा आदमी, आदमी, नीला वस्त्र में ये वस्त्र, तो ये शब्द जो है मेरे भाई ये 3 यहाँ पर ये हो जाएंगे, घर, आदमी, वस्त्र, ये विशेष हो गए। ये 39 देख लेते हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया। तो दूसरा लड़का यानी क्रम वाली बात आ गई यहाँ। तो दूसरा लड़का किस प्रकार का विशेषण है, तो क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर सी। तो गणनावाचक में जहाँ गिनती वाली बात आती है, आवर्तवाचक में जहाँ दोहराया जाता है 10 गुना 20 गुना ये वाली बात आती है। समुदायवाचक में जैसे जहाँ पर ग्रुप वाली बात आ जाती है, 1 दर्जन, सैकड़ा, ये सब आ जाते हैं। तो ये तो फिलहाल यहाँ क्रमवाचक होगा। 60 में देखते हैं, तो मोह शब्द कौन सा विशेषण है। तो मोह, माया, ये सब मेरे भाई एक तरह का गुणवाचक विशेषण होंगे। 60वें का हमारा सी हो जाएगा ये वाला। तो साथियों हम लोगों ने देख लिया घटना चक्र की तीसरी प्रैक्टिस सेट का ये हम लोग सामान्य हिंदी का प्रश्न, और इसके बाद अब हम लोग ये चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलते हैं, मिलेंगे हम लोग।